शनिवारी अंत्याक्षरी है। शनिवारी अंत्याक्षरी में हिंदी साहित्य का इतिहास है और सगुण भक्ति काव्य। भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण पर चर्चा पहले हो चुकी है, सगुण भक्ति काव्य इस पर इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। दो टीम आपके सामने है, ए और टीम बी। प्रत्येक प्रश्न सही बताने पर 2 अंक आपको मिलेंगे और एक प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर -1 मिलेगा। तो ये देखिए पहला प्रश्न है वो टीम ए से है। टीम ए वाले बताएं, संवत 1631 करूं कथा हरि पद धरी सीसा। ये पंक्ति किस रचना के बारे में है? किस प्रसिद्ध काव्य कृति की रचना से संबंधित ये पंक्ति है? आप बताओ किसके लिए है? रामचरितमानस के लिए। बिल्कुल सही बताया, उत्तर रामचरितमानस। संवत 1631, तो 1631 है, उसमें से 57 घटाएंगे तो 1574, यानी 1574 ईस्वी में मंगलवार के दिन रामनवमी, चैत्र शुक्ला नवमी में मंगलवार को तुलसी ने शिव की प्रेरणा से रामचरितमानस का लिखना शुरू किया चित्रकूट में, अयोध्या में। तो रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिसमें 7 कांड है, जिनका क्रम आपको याद रखना है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है। इनमें से किष्किंधा कांड है, हाँ वो भी पूरा नहीं, लेकिन उसकी रचना है वो काशी में हुई थी। बाकी सभी कांडों की रचना है वो तुलसी ने अयोध्या में ही की थी। अवधी भाषा रामचरितमानस की है। दोहा चौपाई शैली प्रमुख रूप से पाई जाती है। ऐसे तो इसमें सोरठा छंद का प्रयोग भी हुआ है, हरिगीति का छंद का प्रयोग भी किया गया है। तो रामचरितमानस है वो कालजयी रचना है और इसमें सांतरस की प्रधानता है, यानी ये जानकारी हमें इनके बारे में रखनी है। दूसरा प्रश्न है वो टीम बी से। बी वाले तैयार है क्या? बी वाले बताएं कि ये प्राणचंद चौहान जो कवि हैं, भक्त हैं, ये किस शाखा से संबंधित है? यानी राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, किससे संबंधित है? प्राणचंद चौहान किससे संबंधित है? सुनील कुमार बताओ। राम भक्ति शाखा से। ये आपने कैसे अनुमान लगाया इसका? इनकी रचना है वो राम से शुरू है। हाँ, इनकी रचना है प्रसिद्ध रचना। और प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनकी? रामायण महानाटक, जो कि नाटक नहीं है बल्कि कविता के रूप में, संवाद के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसको महानाटक भी बोल देते हैं। तो प्राणचंद है, इनकी रचना पक्की याद रखनी है, रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान। टीम ए की बारी है। तो टीम ए वाले बताएं कि योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि किसकी रचना? और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? क्या तो आप अनुमान से बता सकते हैं? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, और किस कोई भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद पता है? चलो बताओ, चंदा बताइए संप्रदाय का नाम। निम्बार्क संप्रदाय नहीं। शक्ति सिंह कौन सा? संत संप्रदाय। संत संप्रदाय तो यहाँ आपने सगुण भक्ति मिलेंगे नहीं।
शब्द काव्य वो तो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। आपके दो उत्तर पूरे हो गए। प्रश्न जाता है टीम ए के पास, क्योंकि दो उत्तर आपके पूरे हो गए हैं। तो टीम ए वाले बताएं अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। हाँ चलो बताओ। बिल्कुल सही बताया, वैष्णव संप्रदाय। और ये आपको लिखवाया हो भी। तो ये -1 मिलेगा टीम बी को। टीम बी -1। अभी तक दोनों टीमें बराबर हैं। हाँ एक बोनस मिल गया अभी। टीम ए को 1 बोनस, इसलिए टीम ए आगे। ये कह रहे हैं बराबर ही। टीम ए को बोनस मिल गया तो ये 1 नंबर है वो आगे हो गई। चलो अब बारी किसकी है? हाँ टीम ए की बारी। तो टीम ए वाले बताएंगे तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? कलिकाल का वाल्मीकि। चलो आप बताओ। नाभादास ने कहा। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा। ये सही है। एक स्टेटमेंट इससे संबंधित पूछेंगे तो आपको ये पूरे ध्यान में रखने। टीम बी वाले बताएं बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हाँ चलो आप बोलो। किसका है? ग्रियर्सन का है। ये कथन किसका? ग्रियर्सन का। चलो बैठ जाओ। ये उत्तर बिल्कुल सही है, ग्रियर्सन का। इन दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। अब टीम ए वाले बताएंगे प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। प्रश्न एक बार फिर सुन लो। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। टीम ए चलो बताओ। सरोज बताइए। तुलसीदास। देखो तुक्का लग गया ना। हाँ तुक्का ही लगाया था। हाँ लेकिन ये तो सीधा ये शुक्ल है वो श्रेष्ठ कवि किसको मानते हैं? तुलसीदास को मानते हैं। तो यहाँ अनुमान भी आपको लगाना चाहिए। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया और आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रश्न नहीं छोड़ने। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। यानी प्रश्नों में तुक्का जरूर लगाए। लेकिन पहले टीम बी ने 2 तुक्के लगाए, वो दोनों क्या हुए? गलत हुए। और इनको तुक्का लगाना नहीं है। तो ये भी एक योग्यता है आजकल की परीक्षाओं के लिए कि हमें तुक्का लगाना आए। टीम बी की बारी है। राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना है? राम रक्षा स्तोत्र। 3 हाथ ऊपर हो रहे हैं। बाकी के चलो चंदा बताइए किसकी है? रामानंद की। और राम रक्षा स्तोत्र को पहला राम काव्य भी माना जाता है। बैठ जाओ। टीम बी वाले बताएं। ए का नंबर है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? हाथ नीचे कर लिया, ऊपर ही है क्या? हाँ चलो बताओ। क्या नाम? सुमन क्या नाम है? अंजू नाम है। प्रश्नावली नहीं, पूरा नाम बताओ। रामाज्ञा प्रश्नावली। सही है, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये और किसके कहने पर इसकी रचना की थी? हाँ, जो इनके गांव के थे गंगाराम ज्योतिषी, उनके कहने पर इसकी रचना की गई थी। टीम बी की बारी है। लोकनायक
एक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आए हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? चलो सुनीता बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न भी पूछते रहते हैं, प्रसिद्ध कथन है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसके बाद में देखो, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? यह है प्रश्न टीम ए से। जातीय कवि, चलो बताओ। हाँ प्रमीला, हाँ बताओ। रामविलास शर्मा, सही है उत्तर। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा। अंत्याक्षरी का फायदा यह है कि अगर मान लीजिए इन प्रश्नों में से जो आज पूछे गए एक भी प्रश्न आता है तो पूछे गए प्रश्न है वो हमें ज्यादा याद रहते हैं। दोबारा सुन लो। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह पंक्ति किस कवि की है? एक एक बार। हाँ चलो बताओ आप। सुनील कुमार बताइए। सूरदास की नहीं, ये गलत उत्तर है। प्रसिद्ध है ये तो आपने 5 आज ही 7 जी में पढ़ा है। 2 एक चांस बाकी है टीम बी का। चलो टीम ए के पास। ए वाले को बहुत उत्तर। हाँ ये आप बताओ। रश खान की है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा नाम है। रश खान की है, बिल्कुल सही है। ये तो पढ़ा हुआ है, 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ। इसका स्कूलिंग कमजोर रही है आपकी। स्कूल के टाइम पढ़े ही नहीं बिल्कुल। रश खान का दिख भी रहा है आपको। ये जो स्टेटमेंट है, पंक्तियां हैं, ये एकदम से रटी नहीं जाती। इनमें के उड़ियारों मिले। ये आप में, ये योग्यता आप में विकसित होनी चाहिए कि पंक्ति देखते ही जो है ना वो आपको ऐसे लगे कि उड़ियारों तो इम मिले, मतलब इनकी हो सके। या 4 विकल्प में कर देते आप, 4 विकल्प में कर देते। तो ये तो रसखान तो प्रसिद्ध कवि है, विकल्प की जरूरत क्या पड़ गई? आपको नाम याद आना चाहिए था। और अब है वो प्रश्न की बारी टीम ए की है। चलो टीम ए वाले देखिए। हाँ, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? चलो आप बताओ। हाँ रहीम की। यह पंक्ति किसकी है? रहीम की, बिल्कुल सही उत्तर है। रहीम की ही पंक्ति है। और किसके बारे में कही थी? तुलसी के बारे में। और सुरतीय, नरतीय, नागतीय ये किसकी है? तुलसीदास की। अब बैठ जाओ, ये सही है। अगला प्रश्न टीम बी से। आज टीम बी है वो बिछड़ रही है, इन्होंने कम पढ़ना शुरू कर दिया है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? नंददास का पर्याय ग्रंथ कोश जिसमें पर्यायवाची है। चलो पंकज बताइए। अनेकार्थ मंजरी, सही है ये उत्तर। ये प्रश्न अच्छा था। अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना है, आया हुआ भी। अब टीम ए। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? देख तो नहीं रहे होने? चलो ठीक है। पीछे सुंदर कला बिक रही ऊपर।
हाँ चलो बताओ। निम्बार्क संप्रदाय उत्तर गलत है, सही नहीं है उत्तर। सूरदास का और निम्बार्क संप्रदाय का कोई संबंध नहीं। सरोज वल्लभ संप्रदाय, सीधा ये वल्लभ के शिष्य थे, वल्लभ संप्रदाय है, उसकी मार्ग है, वो संप्रदाय का नाम नहीं है उसमें। लेकिन इसने तो दोनों ही बता दिए, पुरुष की मार्ग है, निम्बार्क दोनों बताए हैं। तो ऐसे आपको थोड़ा अनुमान भी लगाना है कि सूरदास है वो किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। और वल्लभाचार्य का जो दर्शन है उसका क्या नाम है? शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? बताओ। विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी संप्रदाय है, वही फिर वल्लभ संप्रदाय के रूप में हुआ, ये मानो आप। तो ऐसे आपको एक सीक्वेंस के रूप में याद रखना जरूरी है। टीम बी, रास पंचाध्यायी जो रचना है वो किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी रचना किस छंद में लिखी गई है? आप बताओ मुझे। रोला छंद में, बिल्कुल सही बताया, रोला छंद में लिखी गई है। और किसकी रचना है ये? नंददास की। और नंददास को इस रचना के कहानी क्या कहते हैं? जड़िया कवि कहते हैं। जड़िया कवि के कहानी कहा गया है। इसमें रासलीला का विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें रास शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसमें 5 अध्याय हैं, इसलिए इसको पंचाध्यायी कहते हैं। ऐसे आपको पूरा याद रखना है। अगला प्रश्न टीम ए से है, और टीम ए वाले हैं, वो बताएंगे भ्रमर गीत का जनक किसे कहा गया है? भ्रमर गीत का जनक किसे कहा गया? जो तुम बताओ, सुनी था नाम मैंने? सूरदास को कहा गया। काजल मिली को गीत ने मिली नहीं उसके बाद, अच्छा इसलिए नहीं मिली। चलो बैठ जाओ। तो ये प्रश्न भी सही है। अब दूसरा प्रश्न जाता है टीम बी को। टीम बी वाले आज कोई बहुत अच्छा है वो नहीं कर पा, तो दोनों में आपको ध्यान में रखना है। चलो टीम बी, टीम बी वाले बताएं तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? टीम ए वाले मौन है। 1 2 चलो चंदा, विनय पत्रिका उत्तर सही नहीं है। वो तो संतों के लक्षण बताना अलग चीज है। बताओ। बरवे रामायण नहीं, तुक्का लगाया लेकिन लगा नहीं। ये प्रश्न जाता है टीम ए के पास। आज बी वाले हारेंगे, आज का दिन ठीक नहीं है। चलो बताओ, प्रमिला बताइए। वैराग्य संदीपनी सही है, वैराग्य संदीपनी। इन्होंने भी तुक्का लगाया है। संदीपनी और संत का भी जोड़ रखा है। चलो तो ये सही हुआ। अच्छा प्रश्न था जिसका उत्तर दिया गया, तालियां होनी चाहिए इस पर। ये प्रश्न अच्छा था। और ये टीम ए वाले फिर पिछड़े तो गए जाके, ठीक है। भाई चाहे 1 गसी के रोज चाहे 100 गसी के, तो गए, ठीक है ना।
आज तो आप डबल में भी नहीं आए हो, ये मान लो कि डबल में भी नहीं आए। हाँ 3 माइनस हो गई। अब बारी किसकी है? टीम ए की। इसमें आप बताएं सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, उनमें से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहलाता है, या जिसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के लक्षण पाए जाते हैं? नायिका भेद आदि, अलंकार नायिका भेद, ये इसमें मिलते हैं। कुछ है वो बिल्कुल भी हाथ ऊपर करना ही नहीं जानते। नहीं और कोई बताओ, ये हाथ नीचे करो। अब टीम ए के लिए शर्त रहेगी पहले 3 पूछूंगा मैं एग्जाम, और नहीं आएगा तो उनको माइनस लगेगी। मर्जी से पूछना शुरू। हाँ बताओ। साहित्य लहरी, सही है। साहित्य लहरी 3 ग्रंथ है, सूरसागर, सूरसारावली और तो साहित्य लहरी है। उसके बारे में 3 बातें आपको याद रखनी है। एक पहली बात तो ये है कि ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। दूसरी बात है इसमें दृष्टिकूट पद है। तीसरी बात है इन्होंने स्वयं को चंदवरदाई का वंशज बताया। तो साहित्य लहरी में ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ऐसे आप प्रत्येक जो रचना है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करें। इंफॉर्मेटिव एग्जाम है तो उसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। चलो अब आ रही है वो टीम बी की है। मेरे नैना वीरे की बेल बोई, पंक्ति के रचयिता कौन है? मेरे नैना वीरे की बेल बोई, यह पंक्ति किसकी है? तो कभी नहीं लगाओगे। चलो मोनिका बताइए। मीरा, आपको क्या लगता है? सही है? सही है। आपने यहां भर दिया इसलिए आपका भी गया है चांस। आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, ये उत्तर सही नहीं है। रहीम नहीं। हाँ, ये टीम ए वाले बताएं, कौन बताएगा? हाँ, ये कौन है? सूरदास। सूरदास की पंक्ति है। हमें भ्रम होता है किसका? मीरा का। तो मीरा नहीं है बल्कि क्या है? सूरदास है। आज अब टीम बी का जीतना मुश्किल है। टीम बी का जीतना तय थोड़ी है, मुश्किल है। चलो टीम ए, इसमें आप बताओ लोकमंगल की भावना वाले कवि कौन से हैं? लोकमंगल की भावना वाले कवि। हाँ आप बताओ कॉर्नर में। तुलसीदास है, बिल्कुल सही है। ये सामान्य प्रश्न था। लोकमंगल की भावना तुलसीदास। फिर अगला प्रश्न बताएं। टीम बी, और इसमें आप बताओ रतन बावनी किसकी रचना है? रतन बावनी किसकी रचना है? हाँ बताओ। रवीना बताइए। केशवदास की रचना है। हालांकि इसमें अतिक्रमण किया गया है क्योंकि ये रीतिकालीन रचना है, लेकिन फिर भी केशवदास और राम भक्त कवि की गणना में आते हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब टीम ए, टीम ए वाले बताएं। को नरिप हो हम ही का हानि, ये रामचरितमानस में ये पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा कही गई है? को नरिप हो हम, मुश्किल है। टीम बी का जितना तय थोड़ी है, मुश्किल है। चलो टीम
इसमें आप बताओ लोकमंगल की भावना वाले कवि कौन से हैं? लोकमंगल की भावना वाले कवि, हाँ आप बताओ कॉर्नर में। तुलसीदास है, बिल्कुल सही है। ये सामान्य प्रश्न था। लोकमंगल की भावना तुलसीदास। फिर अगला प्रश्न बताएं, टीम बी, और इसमें आप बताओ रतन बावनी किसकी रचना है? रतन बावनी किसकी रचना है? हाँ बताओ, रवीना बताइए। केशवदास की रचना है। हालांकि इसमें अतिक्रमण किया गया है क्योंकि ये रीतिकालीन रचना है, लेकिन फिर भी केशवदास और राम भक्त कवि की गणना में आते हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब टीम ए वाले बताएं, को नरिप हो हम ही का हानि। ये रामचरितमानस में ये पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा कही गई है? को नरिप हो हम ही का हानि, चेरी छांडी अब होवे की रानी। यह पंक्ति किसकी है रामचरितमानस में? टीम ए एक उत्तर भी गया आपका, एक चांस भी। दो, को नरिप हो हमें का हानि। चलो अंजू बता देगी। तुलसीदास की नहीं, आपको रामायण रामचरितमानस में पात्र का नाम बताना है। चलो दोनों चांस गए आपके। टीम बी के पास आता है प्रश्न। हाँ चलो, बिल्कुल सही है, मंत्रा की है। इसमें तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न बताया। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। हाँ तो ये पंक्ति है वो किसकी है? मंत्रा की है। ये इससे अनुमान लगा सकते थे आप कि मंत्रा ये तो कह रहे भाई, वो कहती है कि चाहे कोई से राजा बनो, मन के दासियों महारानी थोड़ी बन जाऊंगी, रहूंगी तो दासी, मुझे क्या लेना देना है भाई। कई है ना उसको उकसाती है ना वो, उसमें कहती है मन के मतलब है भाई कोई से जो है ना वो राजा बने, ठीक है ना। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है वो बता रही हूं मैं। तो ये जो है वो किसकी थी? मंत्रा की पंक्तियां थी। तो चार विकल्प होते तो बता देते आप। एक बोनस अंक है वो टीम बी ने भी प्राप्त कर लिया है। चलो इसमें आप बताओ रत्नावली किसकी पत्नी का नाम था? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि जो भाग नहीं ले रहे हैं वो भी कुछ बता सके। चलो बताओ। टीम बी में आ गया। चलो टीम बी वाले बता देंगे तो। फिर भी बी वाला भाई है ना, हाथ ऊपर करे नहीं ये टीम। हाँ चलो ये बताओ तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। बैठ जाओ। तो ये टीम बी और ए और बी का स्कोर 2 पॉइंट आगे है। 2 ही आगे हैं क्या? वो एक ही बात है, 2 हो चाहे 3 हो, आगे 2 ही गए। तो चलो लास्ट प्रश्न होंगे दोनों में से, और इस बार प्रश्न है वो आप पूछेंगे। ये लास्ट प्रश्न पूछना है, इसमें भी आप बराबर करना चाहो तो कर लो। तो पहले टीम ए की बारी है, इसमें से आप कोई भी है वो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो टीम बी से पूछे। फटाफट पूछो। आप भी पूछ रहे हैं, एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, एक एक प्रश्न का टाइम है सब। कोई भी प्रश्न पूछ लो, प्रश्न नहीं पूछने पर भी माइनस लिए। चलो एक हाँ पूछो। नंददास का जीवन काल
क्या है, यानी कहां से लेकर के कहां तक है। नंददास का नहीं प्रश्न ढंग से नहीं सुना, उत्तर गलत है। चलो चंदा बताइए। नंददास 1596 सही है। चलो एक चांस आपको और देते हैं। 1533 से 1583। चलो ये सही है। चांस दो है, लेकिन आज ये हारे हुए हैं तो इनको चांस दे दिया। आज जो है वो इनको ग्रेस पॉइंट मिला है। अब लास्ट प्रश्न है, टीम बी पूछे। आप पूछो। चलो सुनील कुमार पूछ रहा है, विनय पत्रिका में कितने पद है? विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? ये आपको लिखवाया हुआ भी है। विनय पत्रिका में पदों की संख्या। चलो नितेश कुमारी बताइए। 269 सही नहीं है। चलो आप बताओ। ये बता दिया 279। तो आज टीम है वो ये जीत गई है। अब हारने वाले तो टोपी लाते नहीं है, इसलिए जीतने वाले लाएंगे।